उषा जी उन्होंने बोल नहीं मैं बोल प्रार्थना किया। हरिओम जी, मैं प्रार्थना शुरू कर रही हूँ। हाँ हाँ जी शुरू करो। ईश्वर प्रभु प्यारे, विनती सुनो हमारी, हम हैं अनाथ अति, आए शरण तुम्हारी। गुजरी उम्र हमारी पापों में है पिताजी, दुखों पे दुख देके पाए हैं कष्ट भारी, तापों ने है तपाया, शांति ने मुख छिपाया, दिल तरपता हमेशा, नैनों से नीर जारी, विषयों की आदतों ने तन मन बिगाड़ डाला, नहीं चैन एक गरीबी, हर दम है बेकरारी, कृपा से तूने अपनी जो दात दी थी हमको, गफलत में आके हमने बर्बाद कर दी सारी, किस्ती हमारे दिल की फस मोह के भंवर में, खाती पड़ी है धक्के, फिरती है मारी मारी, मन आँख कान जीवा वश में नहीं हमारे, आकर के तंग इनसे करते हैं गिरे आजारी, तुम बिन नहीं है भगवन कोई दर्द ख्वाह अपना, खुद गर्ज नजर आवे, बाकी ये दुनिया सारी, हम तुम असल में को कहते हैं वेद ये जो, पर्दा उठा दिखा दो अपनी शक्ल प्यारी, हो बे उम्मीद सबसे रख आस एक गोविंद, आए हैं दर पे तेरे, राखो हमें मुरारी, ईश्वर
प्रभु प्यारे विनती सुनो हमारी, हम हैं अनाथ अति आए शरण तुम्हारी। शहंशाह राम की जय हो। काका जी आए नहीं अभी? उषा जी आप देख भजन बोलो जब तक काका जी आए। तो मैं किताब निकाल लूं? आपको याद है बोल दो ना, कोई टाइम इतना नहीं करो। याद कहाँ होता बहन। है भी नहीं है। कर तो शुरू कर दो अब फटाफट। कोई तैयारी नहीं। बोल शहंशाह राम की राम जय। की जय। ये वो दर है यहाँ आने से तकदीरें बदलती हैं, यहाँ सर को झुकाने से उलझने भी सुलझती हैं। न कोई चाह रह जाती उसे दर दर भटकने की, जमाने की सभी खुशियाँ इसी द्वारे पे मिलती है। ये वो दर है यहाँ आने से तकदीरें बदलती है। कहो उनसे जो कहना है, वो घट घट में समाया है, वो सुनता है पुकारों को, यही हृदय से निकलती है। ये वो दर है यहाँ आने से तकदीरें बदलती हैं। मिटा कर अपनी हस्ती को गुरु की मौज में रहना, वही सुख रूप है अपना जो ईश्वर से मिलाता है। यहाँ सर को झुकाने से उलझने भी सुलझती है। अगर जीवन गुनाहों से मेरा भरपूर है प्रेमी, न घबराना इसी द्वारे पे तकदीरें बदलती हैं, न घबराना इसी द्वारे पे बख्शीशें भी मिलती हैं। गुरु का प्यार पा करके नया जीवन बना लेना, भरोसा जिन को सतगुरु पे, उन्हें धोखा नहीं मिलता। भरोसा जिन को सतगुरु पे, उन्हें धोखा नहीं मिलता।
जो सुख आए तो मुस्काना, जो दुख आए न घबराना। गुरु के वचनों पे चल कर के जीवन को बना लेना। ये वो दर है यहाँ आने से तकदीरें बदलती हैं। यहाँ सर को झुकाने से उलझने भी सुलझती हैं। शहंशाह राम की जय हो, जय हो। काका जी अब आप बोलिए, आप लेट हो गए थे, शुरू करा दिए। हाँ, कोई बात नहीं। क्या मेरे को पहले कुछ गाना भी है या सीधा शुरू करूं? नहीं नहीं, गाइए, आप गजल गाइए। अच्छा, गजल गाइए। चलिए। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। किसी को बेखुद बना रहा हूँ, किसी को गम में रुला रहा हूँ। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। अबस है सदमा भले बुरे का, अबस है सदमा भले बुरे का। हो कौन तुम और कहाँ से आए, खुशी है मेरी मैं खेल अपना, खुशी है मेरी मैं खेल अपना बना बना के मिटा रहा हूँ। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। फिरो रूए जमी पे यारो, तलाश मेरी में मारे मारे। फिरो रूए जमी पे यारो, तलाश मेरी में मारे मारे। अमल करो तुम दिलों में देखो, अमल करो तुम दिलों में देखो। मैं नहने अकरब सुना रहा हूँ। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। कभी मैं दिन को निकालूं सूरज, कभी मैं दिन को निकालूं सूरज, कभी मैं शब को निकालूं तारे।
ये जोर मेरा है दोनों पाँवों, ये जोर मेरा है दोनों पाँवों को मिसले फिर की फिरा रहा हूँ। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। किसी की गर्दन पे तो के लानत, किसी की गर्दन पे तो के लानत, किसी के सिर पर ताज रहमत, किसी के सिर पर ताज रहमत, किसी को ऊपर बुला रहा हूँ, किसी को ऊपर बुला रहा हूँ, किसी को नीचे गिरा रहा हूँ। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। किसी को बेखुद बना रहा हूँ, किसी को गम में रुला रहा हूँ। काका जी अति सुंदर आनंद आया। ये असल में मैंने इसलिए इसको चुना क्योंकि आज का जो हमारा स्वाध्याय का है उसमें भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। यदि आप स्वामी जी का एक पुस्तक है और उनके लेक्चर्स हैं, उसका नाम है विश्वानुभूति। ये जो मैं शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों को बार बार मैं निवेदन करता रहा हूँ श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय करते समय कि हम श्री कृष्ण के मैं को समझें। और उसका कारण क्या है कि जब तक आप उस मैं को नहीं समझेंगे, कभी तो श्री कृष्ण जो है वो वासुदेव के रूप में अर्थात वसुदेव के पुत्र के रूप में अपने आप को मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात ये जो जन्म है जिसको हम श्री कृष्ण बोलते हैं, इस श्री कृष्ण के रूप में कहते हैं। और कभी वो वह जो विराट पुरुष है जिसको हम विश्व पुरुष बोलते हैं, श्री विष्णु, उसके रूप में कभी उसका बखान करते हैं। तो यहाँ पर भी स्वामी राम जो है वो एक ऐसी स्थिति का बखान कर रहे हैं जहाँ पर कि शरीर जो है वो मैं नहीं रहता है, बल्कि जहाँ पर आत्म तत्व की अनुभूति मैं के रूप में होती है। और जब ऐसा होता है तो बड़ी विलक्षण घटना होती है, तब आप में और इस विश्व में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं रह जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि तब वह परमात्मा और आप में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं रह जाता। तो ये बड़ी सुंदर गजल है ये। लेकिन इसको तभी समझा जा सकता, नहीं तो आमतौर पे लोग ये बोल देते हैं कि ये बड़ी एगोइस्टिक अप्रोच है। लेकिन ये ऐसी नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि जो बूंद है जिस समय समुद्र बन जाती है तो उसकी स्थिति होती है। ये उस अनुभव की अभिव्यक्ति है स्वामी राम के जीवन की। तो आइए अब हम आगे स्वाध्याय जो है उसको प्रारंभ करते हैं। ओ
ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे बैठे जाएगा उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं काका जी को। आइए आगे बैठे काका जी बैठ जाओ जी काका जी। हाँ जी, ये हाँ जी, हाँ जी। ये मेरे सामने बैठे हैं मेडिसिन बाबा जी। हाँ जी, हाँ जी। ये मेडिसिन बाबा जी बैठे हैं। जी जी। इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। हरिओम, हरिओम जी, हरिओम जी, हरिओम। ये कुछ बोलेंगे हाँ जी, हाँ हाँ, जरूर जरूर बोले, जरूर बोले। ये बोलना सर कि आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से मैं जो समाज की सेवा करता रहूं, बस ये इच्छा है कि 16 साल और 16 साल की मेरी उम्र है, 2 साल जीने की इच्छा भी है, और 4 महीने में सेवा करते हुए गरीबों को जो भी दवाइयाँ चाहिए 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 तक मंथली बाबा फ्री डोनेट कर रहा है, और 15 साल से ये सेवा कर रहा हूँ। पर आपका आशीर्वाद चाहिए कि हाथ पैरों में जान ले काम करता रहूँ, इससे ज़्यादा मुझे कोई लालच नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंग्रेजी दवाइयाँ पे काम करता हूँ। हमारे यहाँ जो भारतीय जो संस्कृति है उसमें भगवान से यही एक प्रार्थना की गई है, जीवेम शरद शतम, कि हम 100 वर्षों तक जिए। और 100 वर्षों तक कैसे जिए, वहां पर भी हमारे यहाँ उपनिषदों में आता है कि हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, जितनी भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये समस्त जो जिसको हम यंत्र बोलते हैं, यह यंत्र पूरी तरह से कार्य करता रहे, और पूरी तरह से कार्य ही नहीं करता रहे बल्कि ये पुष्ट हो, अर्थात सशक्त हो,
ताकि हम अपने लक्ष्य की व्यक्तिगत रूप से जो अपना लक्ष्य है उसको भी प्राप्त कर सके, और उसके बाद में फिर जो अन्य लोग हैं, दूसरे जो लोग हैं, उन दूसरे लोगों की हम सेवा कर सकें, स्वयं अपना ही स्वरूप मानते हुए, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी कामना के। तो ये हमारे यहाँ जो है वो एक बड़ा सुंदर संदर्भ बताया गया। हम लोग बीच बीच में चर्चा करते रहते हैं, जब भी कर्म की चर्चा होती है तो उस कर्म के चर्चा के अंदर दो बातें आती हैं। एक तो ये आता है कि स्वकर्म। स्वकर्म का अर्थ होता है कि आप का आश्रम के अनुसार और आपके वर्ण के अनुसार जो कर्म है। वर्ण का अर्थ जाति अब आकर पड़ गया, लेकिन वर्ण का अर्थ होता है आपका जो स्वभाव है, आपकी जो प्रकृति है। अब जो कंसेप्ट मनोविज्ञान में, आधुनिक जो मनोविज्ञान है उसमें आने लगा है, हमारे यहाँ ये चीज पहले से रही। हमारे यहाँ जो गुरु होते थे, आचार्य होते थे, वो इस बात को बड़ी भली प्रकार से देख लेते थे कि हमारा जो ये शिष्य है, और वो शिष्य भी कैसा, वो मैच्योर नहीं होता था, बहुत छोटी सी उम्र में उसकी संभावनाओं को तलाश लेते थे, और जब उसकी संभावनाओं को तलाशते थे तो उसको बोलते थे स्वभाव, अर्थात उस व्यक्ति को वो उस स्वभाव के अनुसार तैयार करते थे। हमारे यहाँ एक न्याय दर्शन के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, तो उनके बारे में एक बड़ी मीठी सी गाथा आती है उनके जीवन की, कि जब वो बच्चे थे और गए अपने गांव में, तो उन्होंने वहां पर पहली बार कोल्हू देखा था। वो जो बच्चा था, उस बच्चे ने पहली बार कोल्हू देखा था। तो वो कोल्हू में क्या था, वो जो बैल था उसकी आंखों के ऊपर चमड़े की एक पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो इधर उधर न देख सके और अपना घूमता रहे। तो वो बच्चे ने देखा, बड़ी देर तक देखता रहा, और उसके बाद में वो जो कोल्हू का मालिक था उससे उसने पूछा कि आपने इसकी आंखों के ऊपर ये क्यों बांधा हुआ है? तो उसने कहा कि भाई इसलिए बांधा है ताकि मैं बाकी सारे काम भी आराम से कर सकूं, और इसको ये ना पता चले कि मेरे पास में मेरा मालिक है या नहीं है, तो ये अपना घूमता रहे और मैं बाकी के काम कर सकूं। थोड़ी देर तक वो चुप करके बैठा रहा, देखता रहा। फिर उसने, उसके मन में एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा फिर पैदा हुई, और वो जिज्ञासा ये पैदा हुई कि आपने इसके गले में घंटी क्यों बांधी हुई? आप जानते हैं कि जो बैल है या गहुएं हैं, उनके गले में घंटी भी बांधी जाती है। तो उन्होंने कहा, पूछा उससे, उस मालिक से, उसने कहा कि आपने इसके गले में घंटी क्यों बांधी हुई है? उसने कहा, बेटा ऐसा है, जब ये घूमता है तो इसकी घंटी बजती है, और जब घंटी बजती है तो मुझे, अगर मैं कहीं दूर कोई दूसरा भी काम कर रहा होता हूँ, तो मुझे इस बात का अंदाजा लग जाता है कि अगर घंटी नहीं बज रही है, इसका मतलब ये बैल जो है ये खड़ा हो गया। अब देखिए वो बच्चा क्या कहता है, उनको कहता है कि जी एक चीज बताइए, अगर ये बैल खड़ा होके और अपना अगर सिर घुमाता रहे तो घंटी तो बजती रहेगी, तब आपको ये कैसे अंदाजा लगेगा ये कैसे आपको अंदाजा लगेगा कि ये खड़ा है या नहीं खड़ा है? लॉजिक जो है, जो तर्क है। तो वहीं से एक आचार्य गुजर रहे थे, उन्होंने ये सारी वार्ता, सारी बातचीत सुनी, और बातचीत सुनने के बाद में वो जो बच्चा था, उस बच्चे के पिता के पास, माता पिता के पास गए, और उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है, इसकी जो संभावना है उसको आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इस बच्चे में बहुत बड़ी संभावना है, तो ये बच्चा आप मुझको दे दीजिए, मैं इसको पढ़ाऊंगा और मैं इसकी जो संभावना है उसको निखारूंगा, उसको मैं तराशूंगा। और उन्होंने जिस समय उसको तराशा, तो वो नव्य न्याय, हमारे यहाँ एक ब्रांच है जिसमें जिसको ये माना जाता है कि बाल में से खाल निकालने की अगर आप देखें तो वो वहां पर है, अर्थात आपकी जो बुद्धि है, उस बुद्धि को इतना तराशा जाता है, इतना तराशते हैं वो, कि आप जिससे सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को आप पकड़ सकें, और जो डिफरेंट एंगल्स हैं, हम लोगों का जो
चिंतन की जो प्रक्रिया होती है वो वन साइडेड होती है, लेकिन आप हर दृष्टि से, हर डायमेंशन से एक किसी विषय के ऊपर चिंतन कर सकें, ये नव्य न्याय जो है उसकी धारणा है। तो वर्ण के अनुसार, और दूसरा उन्होंने कहा आश्रम के अनुसार। तो जैसे आप अभी अपनी जो है वो परमात्मा के चरणों में आप जो अपनी भावना रख रहे थे, उसमें आश्रम के अनुसार जो है वो बड़ी विलक्षण है। वो ये है कि सबसे आखिर में, जिसको हम 75 से ऊपर बोलते हैं, 75 साल से ऊपर की जो आयु है, उसको हमारे यहाँ सन्यास की आयु मानते हैं। जैसे अब आपने भी इस समय गैरिक वस्त्रों को धारण किया हुआ है, तो ये जो वस्त्र हैं, इन वस्त्रों का जो अर्थ है वो ये है कि अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा, अभी तक आपने जो कुछ सुना है ना, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो जिसने इस प्रकार के वस्त्रों को पहना हुआ है, अर्थात जो सन्यासी है, आप बस सन्यासी को देख लीजिए तो आप ऐसा समझिए कि आपने शास्त्र को देख लिया, साक्षात देख लिया। आपने अगर किसी सन्यासी को देख लिया तो वो सन्यासी आपको कुछ बोलता है या नहीं बोलता है, कहता है या नहीं कहता है, उसका जो आचरण है, उसका जो जीवन है, उसको देख के ही अंदाजा लग जाता है कि जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, अर्थात जीवन का जो निष्कर्ष है वो क्या है। तो हम भी सभी राम प्रेमी और पूरा राम दरबार ये प्रार्थना करता है कि आप जिस कार्य में लगे हुए हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हो, और परमात्मा का अनुग्रह, परमात्मा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, और जो आपकी कामना है वो कामना आपकी पूर्ण हो। अब जैसा कि हमारे यहाँ श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग 4थे अध्याय की जो है वो प्रक्रिया को आगे बना रहे हैं, और उसमें जो श्लोक है वो है श्लोक नंबर 35। श्लोक नंबर 35 जो है, जो 34 नंबर जो श्लोक है, ये झंडे वाला में भी है। हाँ जी, हाँ, झंडे वाले में गए हम, झंडे वाले में भी है, और ये कहाँ पे है? हाँ जी। ये जो श्लोक नंबर 34 है, उसको हम लोगों ने काफी अच्छी तरह से उसके ऊपर मंथन किया, क्योंकि गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए, शिष्य की योग्यता क्या होनी चाहिए, और उस ज्ञान को, जिसको हम तत्व ज्ञान बोलते हैं, उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए कौन सी प्रक्रिया आप हमें अपने जीवन में अपनानी पड़ती है, इसका जिक्र इन्होंने श्लोक नंबर 34 में भगवान ने किया है। यहाँ जो श्लोक नंबर 35 है, उसकी मैंने थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष की थी, और उसमें एक शब्द था जिसको हम बोलते हैं मोह। मोह, और मोह शब्द का जो अर्थ है वो हमने ये बताया था आपको, ये निवेदन किया था कि मोह शब्द का अर्थ होता है मूर्छा। मोह शब्द का अर्थ होता है मूर्छा, और मूर्छा का अर्थ क्या होता है? बेहोशी जिसको आप बोलते हैं। उस मूर्छा में आप जो चीज जैसी है उसको आप वैसा नहीं देख पाते, या तो आप बिल्कुल ही नहीं देख पाते हैं, और या फिर आप जो वस्तु या जो चीज जैसी है उसको आप उस प्रकार से नहीं देख पाते हैं। तो मैं शरीर हूं, इस प्रकार की जो बुद्धि है यही इसको मोह बोलते हैं। क्योंकि उसका कारण क्या है कि जहां हम लोग जुड़े हुए हैं, जिसको हम सामान्य रूप से बोलते हैं ना कि मोह जो है, भाई पुत्र के साथ नहीं मोह होना चाहिए, अमुक के साथ नहीं होना चाहिए, अमुक के साथ नहीं होना चाहिए। वो जितने भी संबंध हैं या जितने भी रिलेशंस हैं, वो सारे के सारे किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो वो शरीर के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब आप इस बात को महसूस कर लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, तो इन सारे संबंधों के प्रति भी आपकी वैसी आसक्ति नहीं होती है, अर्थात तब आपका जो संबंध है वो संबंध
आत्मा से आत्मा का होता है और जिस समय व्यक्ति का संबंध आत्मा से आत्मा का होता है उसी को प्रेम बोलते हैं। शरीर से शरीर के संबंध को प्रेम नहीं कहा जाता, बल्कि आत्मा से आत्मा के संबंध को ही प्रेम कहा जाता है। तो ये बात यहाँ पर उन्होंने कही भगवान ने, तो इसका मतलब क्या हुआ? यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। कहते हैं कि हे पांडव, जिसको जानने के बाद, जिस तत्व की उपलब्धि के बाद फिर क्या होता है? कहते हैं सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? ज्ञान की। जो ज्ञान है उस ज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? कहते हैं ज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का मोह उत्पन्न नहीं होता है। अब आप सोच कर देखिए कि कामनाएं जो हैं